नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डोंगहुआ टीवी पर। आज हम उस योद्धा की बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही 8 प्राचीन कबीलों की रूह कांप जाती थी। एक ऐसा नाम जो ताकत, बेमिसाल कुर्बानी और खौफनाक बदले की जीती जागती मिसाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शियाओ क्लान के सबसे महान पूर्वज शियाओ जुआन शाओशुएन की। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम शियाओ जुआन की जिंदगी के हर उस राज्य को खोलेंगे जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने कबीले के कल को बचाने के लिए खुद को मौत के घाट उतार दिया और कैसे हजारों साल बाद उनकी मुलाकात शाओयान से हुई जिसने पूरे महाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। यह कहानी वीरता और भावनाओं का एक ऐसा समंदर है जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम इतिहास के पन्नों को पलटने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि असली रोमांच तो अंत में छिपा है। हजारों साल पहले जब डाओ क्यूई डाओ ची महाद्वीप पर शक्तियों का असली खेल चल रहा था, तब शियाओ कबीले के घर में एक ऐसे बच्चे ने कदम रखा जिसने नियति को ही चुनौती दे दी। उसका नाम था शियाओ जुआन। कहते हैं जब उनका जन्म हुआ तो आसमान से दिव्य रोशनी बरस रही थी। बचपन से ही उनके रगों में बहने वाला डाओ डी ब्लड लाइन इतना ज्यादा प्योर और ताकतवर था कि कबीले के सबसे पुराने बुजुर्गों ने भी माथा टेक दिया था। उन्होंने तभी भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बच्चा शियाओ क्लान को उस मुकाम पर ले जाएगा जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। जैसे जैसे शियाओ जुआन बड़े हुए, उनकी प्रतिभा ने पूरे महाद्वीप में टहलका मचा दिया। वो सिर्फ एक फाइटर नहीं थे, बल्कि उनकी बुद्धिमानी का कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत और लोहे जैसे इरादों के दम पर 9 स्टार डॉ शेंग के उस शिखर को छू लिया जिसे दुनिया पीक लेवल कहती है। उस दौर में महाद्वीप पर 5 सबसे बड़े एक्सपर्ट्स का राज था और शियाओ जुआन उनमें सबसे ताकतवर माने जाते थे। उनके पास एक नहीं बल्कि कई दुर्लभ हेवनली फ्लेम्स थीं। उनकी जादुई तकनीकें और युद्ध करने का तरीका इतना खतरनाक था कि बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने आने से पहले अपनी वसीयत लिख लेते थे। उनके नेतृत्व में शियाओ क्लान सिर्फ एक कबीला नहीं बल्कि एक साम्राज्य बन चुका था। दुनिया का कोई भी दुश्मन शियाओ जुआन का नाम सुनकर ही अपने हथियार डाल देता था। यह शियाओ क्लान का वो गोल्डन टाइम था जहां शियाओ जुआन का एक इशारा पूरे महाद्वीप की किस्मत को बदलने की ताकत रखता था। उनकी आंखों की एक चमक दुश्मनों के कलेजे को चीर देने के लिए काफी थी। मगर दोस्तों, किस्मत का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। शियाओ जुआन ने एक बहुत ही डरावनी सच्चाई को महसूस किया। वक्त के साथ उनके कबीले का वो डाओ डी ब्लड लाइन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उन्हें पता था कि अगर इसे फिर से जिंदा नहीं किया गया तो आने वाले समय में शियाओ क्लान को दुनिया भुला देगी। अपने कबीले के सम्मान और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने तय किया कि वो डाओ डी लेवल को हासिल करने की कोशिश करेंगे जो हजारों सालों से किसी ने नहीं किया था। इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए उन्होंने कबीले के बचे कुचे सारे ब्लड लाइन को अपने शरीर में इकट्ठा कर लिया। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त महाद्वीप पर ओरिजिन क्यूई की भारी कमी हो गई थी जिसके बिना कोई भी इंसान चाहकर भी भगवान नहीं बन सकता था। शियाओ जुआन अपनी साधना के सबसे नाजुक और कमजोर मोड़ पर थे जब उनका शरीर और आत्मा पूरी तरह बिखरे हुए थे। तभी अंधेरे का फायदा उठाते हुए सोल क्लान के धोखेबाज और मक्कार लीडर हुन तिआंदी ने अपने हजारों खूंखार योद्धाओं के साथ उन पर पीछे से हमला कर दिया। वो रात इतिहास की सबसे खौफनाक रात थी। चारों तरफ खून की नदियां बह रही थीं। एक तरफ शियाओ जुआन का अधमरा शरीर था और दूसरी तरफ दुश्मनों का कभी न खत्म होने वाला सैलाब। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद शियाओ जुआन का शेर जैसा दिल हार मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने अपनी टूटती हुई सांसों के साथ उन हजारों योद्धाओं का अकेले मुकाबला किया। उनकी तलवार की हर गूंज मौत का पैगाम लेकर आ रही थी। जब उन्हें यकीन हो गया कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे तो उन्होंने अपनी बची खुची आखिरी ताकत को समेटा और शियाओ क्लान के बाकी सदस्यों को एक गुप्त और सुरक्षित जगह जियामा साम्राज्य पर भेज दिया। उन्होंने अपनी आत्मा को हेवनली टूम की गहराइयों में हमेशा के लिए कैद कर लिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि एक दिन कोई ऐसा योद्धा जरूर पैदा होगा जो इस अधूरे बलिदान को पूरा करेगा और कबीले का झंडा फिर से लहराएगा। कहानी में असली रोमांच तब शुरू होता है जब हजारों साल बाद कबीले का वो वारिस हेवनली टोम्ब के दरवाजे पर दस्तक देता है। उसका नाम है शियाओ यान। शियाओ यान और उसकी टीम जब टोम्ब की गहराइयों में जा रहे थे तब माहौल एकदम शांत और डरावना था। लेकिन तभी सोल क्लैन के 2 बेहद शक्तिशाली और पुराने एंसेस्टर्स अंधेरे से निकलकर
उन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। शियाओ यान अपनी पूरी जान लगा रहा था, लेकिन उन प्राचीन दुश्मनों की ताकत के सामने वो कमजोर पड़ रहा था। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन तभी अचानक पूरे टोम की जमीन कांपने लगी। एक ऐसी ऊर्जा महसूस हुई जिसे सदियों से किसी ने नहीं छका था। अचानक एक साया सामने आया। वो साया और कोई नहीं, खुद महान शियाओ जुआन थे। हजारों साल बाद अपने ही कबीले के बच्चे को खतरे में देखकर शियाओ जुआन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बस एक पल में सोल क्लान के उन दोनों पूर्वजों को सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ा दिया और उन्हें तिनके की तरह मसल कर रख दिया। उनकी ताकत को देखकर शियाओ यान भी दंग रह गया था। इसके बाद शियाओ जुआन ने बड़ी प्यार के साथ शियाओ यान और उसकी पूरी टीम को अपने खास हॉल में ले गए। यही वो पल था जब सदियों का इंतजार खत्म हुआ और दो अलग अलग युगों के नायक एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। जब शियाओ यान अपने महान पूर्वज शियाओ जुआन के सामने खड़ा हुआ तो वो नज़ारा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शियाओ जुआन की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने देखा कि ये नौजवान भले ही एक छोटे से शहर से आया है, लेकिन इसके सीने में वही आग जल रही है जो कभी उनके अंदर हुआ करती थी। उन्हें महसूस हुआ कि शियाओ यान ने कितनी बेइंतहा मुश्किलों और अपमान को सहकर खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया है। शियाओ जुआन जानते थे कि उनका वक्त अब पूरी तरह खत्म होने वाला है। उन्होंने अपनी आत्मा की बची हुई आखिरी ऊर्जा और शियाओ क्लान का वो सबसे कीमती ब्लड लाइन शियाओ यान को तोहफे में दे दिया। उन्होंने शियाओ यान के कंधों पर हाथ रखकर बड़े धीरज से कहा, बेटा, मेरा सफर आज यहाँ खत्म होता है, लेकिन शियाओ क्लान की एक नई और महान कहानी अब तुम्हारे हाथों से लिखी जाएगी। जाओ और दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवा दो। उन्हें बता दो कि शियाओ कबीले का खून कभी ठंडा नहीं पड़ता। अपनी आखिरी शक्ति सौंपने के बाद शियाओ जुआन मुस्कुराते हुए उस टोम के अंधेरे में हमेशा के लिए ओझल हो गए। लेकिन उन्होंने शियाओ यान के रूप में एक ऐसे योद्धा को जन्म दे दिया था जिसने आगे चलकर फ्लेम एम्परर बनकर पूरे सोल क्लान की ईंट से ईंट बजा दी और अपने पूर्वज के अपमान का बदला लिया। तो दोस्तों, ये थी शियाओ जुआन की वो अमर दास्तान जिसने हमें सिखाया कि असली योद्धा वो नहीं जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो है जो अपने कबीले और अपने अपनों के लिए खुद को राख बनाने की हिम्मत रखता है। आपको शियाओ जुआन का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, और क्या आपको लगता है कि अगर शियाओ जुआन को उस रात धोखा नहीं मिला होता तो वो दुनिया के सबसे ताकतवर भगवान बन पाते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और भी मजेदार डोंगहुआ एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डोंगहुआ टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अगला वीडियो किसके ऊपर देखना चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। दोस्तों, मैं चैनल का लोगो बदलना चाहता हूँ। आप लोग मुझे एक अच्छा लोगो सजेस्ट कीजिए जो मेरे चैनल के लिए परफेक्ट हो।